हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। सर, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड में गिरावट जो है वो एक थस तक जारी है। आप देख पा रहे हो 23% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है ऑल टाइम हाई से अगर बात करें तो 1579 का हाई था यहाँ पे, आज 1210 पे कंपनी ट्रेड कर रही है। एक महीने में गिरावट 15.19%। एक दिन में भी गिरावट जारी, 5 दिन में भी गिरावट जारी, ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही है कंपनी। देख पा रहे हो जब सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, इस तरह के एक मिड कैप कंपनी की रेंज 12,000 करोड़ का मार्केट कैप, फिर भी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी काफी दमदार आए, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स भी काफी दमदार आए। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स इंडिया में जितने खुल रहे हैं ना, और सीडीएसएल डिपॉजिटरी को जो चुन रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सर। ठीक है, इंडिया में 7 करोड़ डिपॉजिटरी है, जिसमें से ऑलमोस्ट 7 करोड़ है। अगर मैं आपको दिखाऊं डेटा, सीडीएसएल का वेबसाइट में मैं दिखा रहा हूँ, 4 करोड़ 19 लाख किसके पास है डीमैट? सीडीएसएल के पास। और इसका कॉम्पिटिटर कौन है? एनएसडीएल, जो कि एनएससी प्रमोट करता है, इसके पास सिर्फ 2 करोड़ 28 लाख डीमैट अकाउंट्स है। ठीक है, इससे डबल जो है वो इसके पास है। बिजनेस तगड़ा हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है कंपनी जो है यहाँ पे गिरावट दिखा रही है। ऑल टाइम हाई से 23% का करेक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है। जो रिटेल निवेशक इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ठीक है, ऑलरेडी गए होंगे। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख ले तो मैक्सिमम हाल ही में रैली हुई है काफी ज्यादा। रिसेंट में मैं आपको बताऊं, 1000 से 1500 तक कंपनी एक हफ्ते के अंदर भागी थी। ठीक है, देखोगे ना यहाँ पे अगर देखोगे 25 जून को 971 था, और 15 यहाँ पे हाल ही में भागी थी। ठीक है, उसके बाद से जो है यहाँ पे गिरावट जो जारी हुई अभी तक जारी ही है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, रीजन क्या है गिरने का, वो रीजन मैं आपको बताऊंगा। प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि एएसएम लिस्ट के होने के कारण यहाँ पे गिरावट हो रही है। तो एएसएम लिस्ट से ये निकलेगी कब, ठीक है, कितने दिनों से एएसएम लिस्ट में है, और कितने दिन बाद जो है ये 100% एएसएम लिस्ट से जो है वो निकलने का चांसेस इसका बन जाएगा। अभी जो है यहाँ पे क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, अगर आप लेके रखे हो तो आपको होल्ड करना है या फिर निकलना है इस कंपनी से। ठीक है, सारा कुछ वो करूंगा इस वीडियो में क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कंपनी सर बहुत ही तगड़ी है, अगर मैं पहले ही आपको व्यू बता दूं, बहुत ही तगड़ी है। एक मोनोपोली ओन करती है, मैंने आपको बताया था। इसको छोड़ के और कॉम्पिटिटर लिस्टेड नहीं है, एनएसडीएल मार्केट में भी है नहीं, तो एक इकलौता मोनोपोली होल्ड करती है सीडीएसएल। अगर डिपॉजिटरी खुलता है, अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपको डिपॉजिटरी चाहिए। जो नई यूजर है मैं आपको बता दूं, सीडीएसएल जो होता है बेसिकली एक डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, जो कि यहाँ पे सेबी के अंदर अंदर आता है, सेबी के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है। यहाँ पे इसके अंदर आप जो भी स्टॉक्स खरीदते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो, ईटीएफ खरीदते हो, ठीक है, गोल्ड्स जो डिजिटल फॉर्म में जो स्टोर होता है वो सब डिपॉजिटरी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये डिपॉजिटरी इंडिया में दो ही है, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल। मेरा खुद का डिपॉजिटरी सीडीएसएल में बना हुआ है। ये ऑटोमेटिक बनता है, मतलब समझ लो आप, जो आपका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है डीपी है, चाहे वो जीरोदा हुआ या फिर ग्रो हुआ या फिर कोई भी हुआ, तो उनका पार्टनरशिप रहता है इनसे कि वो किस में खोले। ठीक है, तो बेसिकली जो है मेरा सीडीएसएल में है। अब पता नहीं वो बाय डिफॉल्ट खुलता है नहीं, मेरे को नहीं पता। लेकिन एक चीज आप समझ लेना कि सीडीएसएल जो है काफी अच्छी तरीके से अपने कंपनी को ग्रो कर रही है, और एक मार्केट मोनोपोली है। इनको कमीशन के थ्रू जो है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो ये स्टॉक्स रखते हैं, डीपी में घुसने का चार्जेस और निकलने का कुछ चार्जेस होता है। कोई भी अगर आप स्टॉक्स को खरीदते हो या फिर बेचते हो, तो उनके चार्जेस से इनकी कंपनी चलती है। और फ्यूचर में जो है इनके डिपॉजिटरीज की डिमांड जो है वो ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ डिपॉजिटरी यूजर्स जो आप देख पा रहे हो किस रेट से बढ़ रहे हैं ना, आउटस्टैंडिंग सर, आउटस्टैंडिंग। पिछले साल में अगर बात करूँ, 1 करोड़ से ऊपर का अकाउंट सिर्फ सीडीएसएल ने अकेले खोला है, 1.3 करोड़ के आसपास। ठीक है, इस साल भी अगर हम बात करें अप टू, ये जुलाई का डेटा है, जुलाई 31, अगस्त का तो अभी तक डेटा ऐड भी नहीं हुआ है, 4 करोड़ 19 लाख, मतलब महीने दर महीने 20 लाख 25 लाख 30 लाख के आसपास यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। और लोगों को जो है यहाँ पे शेयर मार्केट्स जो नशा है वो चढ़ रहा है। शेयर मार्केट सर ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप पैसे बना सकते हो आसानी से, लेकिन आपके पास जो है वो धैर्य होना चाहिए, प्लस आपके पास समझ होनी चाहिए कि कौन से अच्छे स्टॉक्स को उठाने हैं। तो आप अगर यही स्टॉक्स को, ये स्टॉक्स जो है सीडीएसएल एक ऐसा मोनोपोली है जिसको अगर आप डीमैट में रखते हो ना, तो इनका बिजनेस जिंदगी में बंद नहीं होगा। और आने वाले टाइम में जो लोग जितने ज्यादा यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, आपको जो है उसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, मैं आपको बताऊंगा एंड तक कि आपको करना क्या है। तो देख लेते हैं कि गिरावट क्यों हो रही है सर। एनएससी के वेबसाइट में मैं आया हूँ, देख पा रहे हो यहाँ पे 31 जुलाई को उनका रिजल्ट है, और रिजल्ट काफी शानदार थे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लेते हैं गिरावट क्यों हो रही है।
ये देख पा रहे हो 3 महीने का मैंने निकाला CDSL का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम क्वांटिटी भी दिखाता है, प्लस यहाँ पे लास्ट प्राइस, क्लोज प्राइस सब कुछ दिखाता है, प्लस कितनी डिलीवरी जो है यहाँ पे डीमैट में ले जाई गई है वो दिखाती है, ठीक है। तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, पहले देख पाओगे अगर आप कितने नंबर ऑफ डिलीवरीज यहाँ पे उठाई जाती थी लाख्स में, तो 8 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 30 लाख, इस तरह की यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड होती थी, ठीक है। 13 लाख, 4 लाख, इस तरह की क्वांटिटी ट्रेड होती थी, 40 लाख। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। 10 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 59 लाख, इस तरह से। उसके बाद से देख पा रहे हो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखना बंद हो चुका है। कब कब से? यहाँ पे 22 जुलाई से। इसका मतलब 22 जुलाई को इसको जो है यहाँ पे किस में डाल दिया गया था? ASM लिस्ट में, ठीक है। ASM लिस्ट में जो कंपनी को डाल दिया गया था, अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कहाँ गया ASM लिस्ट में, अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी CDSL स्टेज 4 में है अभी, लॉन्ग टर्म कैटेगरी में, ठीक है। ये रहा लॉन्ग टर्म कैटेगरी में जो है कंपनी अभी भी स्टेज 4 में लाई कर रही है। इसका मतलब जो है यहाँ पे कब डाला गया CDSL को? यहाँ पे डाला गया 22 जुलाई को। मतलब ऑलरेडी जो है वो 1 महीना गुजर चुका है। अभी अगस्त, जुलाई अगस्त जा रहा है, तो 22 तारीख जो है वो कल है, ठीक है। 1 महीने अभी होने वाले हैं। उसके बाद से देख पा रहे हो डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आपको दिखाने का तात्पर्य ये है, देखोगे आप नंबर ऑफ ये जो है यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी कम रही है जब 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 से इसको जो है वो इसमें डाला गया है, ASM लिस्ट में डाला गया है। देख पा रहे हो यहाँ पे धीरे धीरे क्वांटिटी देखना कितना कम हो रहा है। पहले कितना होता था? 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 2 लाख, 2,96,000, नीचे आ जाते हैं 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो सर जहाँ ट्रेडेड होती थी क्वांटिटी 25 लाख, 30 लाख, 9 लाख, 10 लाख, अभी सिर्फ 3 लाख, 4 लाख की क्वांटिटी ट्रेड होगी, वॉल्यूम ही क्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पे गिरावट निश्चित है। गिरावट इसीलिए हो रही है क्योंकि वो ASM लिस्ट में है। एडवांस सर्विलेंस मेजर, ठीक है। एडिशनल सर्विलेंस मेजर जो है सेबी लगाती है, क्यों? क्योंकि रिटेल निवेशक को उसको सुरक्षित रखना है। कंपनी में मैंने आपको बताया हाल में बहुत ज़्यादा रैली हुई थी। एक अगर समय के अंतर्गत अगर कंपनी में बहुत ज़्यादा रैली हो जाती है, ठीक है, 1 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे, गिरावट के बाद भी कंपनी 200% का रिटर्न देके जा रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी ऑल टाइम हाई का 1537 था, उसके बाद गिरावट 23% का गिरा चुकी है। उसके बाद भी यहाँ पे 200% का यहाँ पे रैली था। अगर ये नहीं गिरता तो आपको 300% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द ASM लिस्ट यहाँ पे वॉल्यूम लॉस हो रहा है और गिरावट जो है यहाँ पे जारी है, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, ठीक है, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज हो जानी चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस क्वार्टर भी कंपनी के काफी अच्छे तरीके रिजल्ट आए। जून क्वार्टर की अगर बात करें तो सेल्स बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ा और EPS भी बढ़ा, फिर भी गिरावट है, ठीक है। क्यों गिरावट है मैंने आपको बता दिया। वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा तो गिरेगा ही स्टॉक्स, ठीक है। ऊपर से सर्किट लगा हुआ है, बीच में देखा था आपने कि लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया था शेयर पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देख लोगे, यहाँ पे लोअर सर्किट में लोअर सर्किट लग रहा था, फिर जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आया और फिर जो है हमें देखने को मिला ठीक ठाक है। अभी अभी गिरावट जो है अभी भी जारी है इस कंपनी में। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो, ठीक है, मैंने आपको जैसे बता दिया लिस्टेड कंपनी सिर्फ CDSL ही है, NSDL नहीं है, ठीक है। अभी तक आने वाले फ्यूचर में हो सकती है, मगर एक मार्केट मोनोपोली अभी भी ये दोनों कंपनी इंजॉय करती है, ठीक है। और एक अच्छा खासा शेयर, जैसे मैंने आपको बताया 7 करोड़ का डीमैट में 4 करोड़ से ऊपर का डीमैट CDSL के पास है। और इसको कौन प्रमोट करता है? BSE। इसके खुद के प्रमोटर पता है कौन कौन है? आप इनके प्रमोटर अगर आप देखोगे तो SBI, LIC, HDFC बैंक, इन सब इतने बड़े बड़े दिग्गज इनके खुद के प्रमोटर हैं। जो नंबर ऑफ डीमैट्स अकाउंट खुल रहे हैं और यूथ्स में जिस तरह का क्रेज है आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट को लेके, और आने वाले टाइम में ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टॉक मार्केट प्लेयर्स जो बढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। अभी 7 करोड़ है, धीरे धीरे जो है जिस तरह से आने वाले टाइम में लोगों के अवेयरनेस बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना है। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7% के आसपास है। अगर आप बैंक में अपने पैसे रखते हो तो लोग क्या करेंगे? बैंक में अपने अगर आप उन पे पैसे रखते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? सेविंग्स में सिर्फ 3 या 4%, अब तो वो भी नहीं रह गया। और FD में जो है वो 6%, ठीक है। तो आपका पैसा जो है इवेंचुअली ग्रो होने के बदले डिमोलिश हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो लोग कहाँ जा रहे हैं? नए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, म्यूचुअल फंड हो गए या फिर स्टॉक्स हो गया या फिर बॉन्ड्स हो गया, इस तरह के जो है ऑप्शंस तलाश रहे हैं। कोई भी अगर आप सूरत में चले जाओ, कहाँ जाओगे? आपके पास क्या होनी चाहिए? डिपॉजिटरी होनी चाहिए, मतलब आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ जो है वो डीमैट अकाउंट में ही स्टोर होगा, ठीक है। चाहे आप गोल्ड्स लो, ETF लो, बॉन्ड लो, एवरीथिंग, सब कुछ कहाँ होगा? ETF मतलब डिपॉजिटरी में ही स्टोर होगा। वो डिपॉजिटरी कौन प्रोवाइड करेगा? CDSL या फिर NSDL। तो सर CDSL एक ऐसा मोनोपोली बिजनेस है जो आने वाले टाइम में बहुत भयानक ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा, हाँ, इसको अगर आपको होल्ड करना है तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से कंपनी देख पा रहे हो 2017 में लिस्ट हुई, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज चला, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अगले साल कोविड का क्रैश आया और नंबर ऑफ डिपॉजिटरीज जो है कितनी ज़्यादा खुली है, डीमैट अकाउंट कितने ज़्यादा खुले हैं आपको पता होगा, उसके बाद ही यहाँ पे देखने को मिला। तो जैसा जैसा उछाल यहाँ पे देखने को मिलेगा डीमैट अकाउंट में, वैसा वैसा आपको यहाँ पे
यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एक अच्छा मोट है कंपनी के पास, ठीक है? तो और किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो इनका बिज़नेस हमेशा ही चलता रहेगा और जितने क करोड़ों लोगों को ये सर्व करेंगे, आने वाले टाइम में अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इंडिया में सिर्फ 4% से नीचे लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, पूरे अगर बात करें तो। सवा सौ करोड़ के ऊपर की हमारी जनसंख्या है, जिसमें सिर्फ 4% से भी नीचे लोग जो है यहाँ पे निवेश करते थे। 7 करोड़, ठीक है? 7 करोड़ कितने होते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे तो लगता है मेरे को 2% भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ बाकी है इस फील्ड में। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया इसके स्टॉक के रिलेटेड, मैं खुद इसका शेयर होल्डर हूँ, मैं इसको एक भी बेच नहीं रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ पे होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो, बहुत ही अच्छी रिटर्न आपको ये कंपनी दे के जाएगी। 3 से 5 साल का पर्सपेक्टिव रखना कंपनी में, मल्टीबैगर रिटर्न ये देगी कंपनी, ठीक है? बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो कंपनी से रिलेटेड और किस बाय प्राइस में आपने लेके रखा है, कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, बताना मेरे को कि इस बार ऑडियो क्वालिटी कैसा रहा, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो ऑडियो क्वालिटी सही नहीं था। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आगे से जो है मैं पूरा ध्यान रखूंगा इस चीज़ को। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को हिट कर देना। और आपके फीडबैक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द पीपल्स हु आर कमेंटेड इन द लास्ट वीडियोस ऑफ माइन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अवेयरिंग मी, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।